Hey guys, this is Pooja from IMS BHU। तो अभी हम पढ़ रहे थे सेल चैप्टर, ठीक है। उसमें हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ओवरव्यू मतलब देखो ऐसे ही हम ना सेल में देखते हैं कि उस सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे। अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लाइक प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी बस आप ऐसे देखो कि सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है टाइप सेल, ठीक है। अब देखो टाइप सेल्स क्या होते हैं। तो टाइप सेल्स जो होते हैं ना, ये ना एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि जब ना हम मान लो हमें किसी भी सेल के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी रैंडमली किसी भी सेल को लेकर नहीं ना रिसर्च करने लगेंगे। हमने ना एक टाइप सेल बनाया, जैसे जो ना इजीली अवेलेबल हो, जिन पर हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, है ना, ये टाइप सेल्स होते हैं। अब देखो मान लो तुम्हें प्लांट सेल पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो तुम ना एनिमल सेल को लोगे, मतलब ऑनियन सेल को लोगे, ठीक है। अगर प्लांट सेल पर रिसर्च करनी है तो फिर हम जो टाइप सेल लेंगे वो होगी अनियन सेल, ठीक है। और अगर हमें एनिमल सेल पर रिसर्च करनी है तो इसके लिए जो टाइप सेल लोगे, ह्यूमन चीक सेल, ये सब ये ना ये ईजिली अवेलेबल हो सकता है, इसीलिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम ना प्लांट सेल पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिया होगा, अनियन सेल लिया होगा, ठीक है। तो हम अनियन सेल लिया हमने। अब हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उस पर सेल जब हमने देखा, सेल लिया हमने, तो उसमें देखा तो सबसे पहले ना उसके आउटर मोस्ट में जो लेयर होगी उसको सेल वॉल बोला, ठीक है। मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है। अब ये सेंट्रल वैक्यूल आगे मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ऐसे मान लो कोई प्लांट सेल है, ठीक है। तो उसके उसमें ना वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स उसके सेंटर में, इसलिए उसको सेंट्रल वैक्यूल बोला। अब वैक्यूल क्या होती है, बस अभी इतना ध्यान रखो ना कि जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये ना एक तरीके का स्टोर हाउस है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, इसमें स्टोर रखता है प्लांट, ठीक है। एक तरीके का ये स्टोर हाउस है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। और ये सेंटर में होता है, इसलिए इसे सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। और क्या, देखो सेंट्रियोल्स या फिर इसको हम सेंट्रोजोम भी बोलते हैं, जो कि इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम सेंट्रोजोम भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो सेल था, जो अनियन सेल लिया था, इसमें नहीं सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो बाकी अब हम एनिमल सेल पर रिसर्च करें, हमने जब हमने रिसर्च करी एनिमल सेल पे, मतलब हमने ह्यूमन चीक सेल लिया था, तो हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो देखो उसमें सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं था, और सेंट्रियोल जो है वो इसमें प्रेजेंट है। बाकी सेंट्रल वैक्यूल नहीं मतलब एब्सेंट है। देखो जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल में वैक्यूल्स होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, मतलब सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते हैं। मगर प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें सेंट्रल वैक्यूल और ये बहुत बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट 90% पार्ट कवर करते हैं। अब देखो ये बड़े क्यों होते हैं, प्लांट में वैक्यूल्स बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि बस आप अभी इतना ध्यान रखो कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉप्स है ना, उनको अपना खाना खुद बनाना होता है, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा मतलब बड़े से जो भी स्टोरेज करना है, ये सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, तो इसलिए ना इनकी वैक्यूल्स बड़ी होती है। बट एनिमल सेल तो हेटेरोटॉप्स होते हैं, इन्हें खुद अपना खाना तो बनाते नहीं है, तो इनमें छोटे ही वैक्यूल्स होती है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ नोट पॉइंट्स हैं, ये यही जो मैंने बताया यही है। देखो प्लांट में वैक्यूल्स जो होती है वो सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। अब देखो जब सेल के सेंटर में है ना, तो न्यूक्लियस को कहीं कॉर्नर में कर दिया होगा, तो वही लिखा, न्यूक्लियस को कॉर्नर में कर देता है, ठीक है। प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम कवर करता है ये वैक्यूल, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है ना। तो अब देखो अभी ना हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सेल है ना। और जो ये सेल की लेयर, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा, ये जो है ये अंदर का, देखो पहले तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस होती है ना, ये दो मेम्ब्रेन होती है इस पर, डबल, एक इनर, ठीक है, ये देखो
ये वाली एक इनर होती है, एक आउटर होती है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती है। ये आगे जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी ना तो अच्छे से बताऊंगी, अभी बस एक ऐसे ओवरव्यू देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ना एक ये डेंस स्ट्रक्चर है, देखो एक डेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे प्रेजेंट रहता है सेल में, ठीक है। इस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो भी दो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें ना क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखो, कंटेन क्रोमोसोम इंटैक्ट विद डीएनए, मतलब क्रोमोसोम पर ही डीएनए लगे होते हैं, ये ना जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये ना जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। देखो ये ब्लू वाला ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो येलो येलो डॉट दिख रहे हैं ना, ये डीएनए है, ठीक है, उस पर डीएनए लगे होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अभी हम देखते हैं राइबोसोम्स। देखो सेल में ऐसे राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, देखो इनमें ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब जैसे न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन था ना, ऐसे राइबोसोम पे ना नो एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक। ये साइटोप्लाज्म में होते हैं मेनली तो, मगर देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे लगे होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में RER लिखते हैं। ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में है ये, बट आप अभी इतना ध्यान रखो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो ऐसे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से ऐसे अटैच्ड रहती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगी होती है न्यूक्लियस से, ठीक है। ये है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेकेंड, काफ़ी गंदा हो गया है। हाँ अब देखो ये राइबोसोम्स है, ये तो न्यूक्लियस था। अब देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या होती है, वो ना ऐसे न्यूक्लियस से ऐसे अटैच रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं ट्यूब लाइक, ये आगे बताऊंगी। तो ना इसी पे जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो ऐसे इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली। तो ये दो टाइप के होते हैं, ये जो जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जिस पे नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे बताऊंगी, बस अब अभी आप ध्यान रखो इतना कि जो राइबोसोम्स होता है वो कहाँ कहाँ होता है, मेनली तो साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, देखो ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो भी पार्ट दिख रहा है ना, जो भी ये पूरा साइटोप्लाज्म है। मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है ना कि एक तरीके का ना सेल का जो फ्लूइड है, सेल में जितना भी पानी भरा है ना, न्यूक्लियस के अंदर छोड़ के बाहर ये पूरा जो पोर्शन है, इसमें जितना भी ये पानी भरा है ना, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि मेन कंटेंट वाटर। देखो साइटो का मतलब सेल होता है, प्लाज्म का मतलब पानी, मतलब जो भी मेन कंटेंट सेल के अंदर होता है ना, वो पानी, वो पूरा ये सब जो भी पूरा न्यूक्लियस के बाहर ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, इसके बाहर जितने भी जो भी लिक्विड है ना, वो पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के ही अंदर तो ये राइबोसोम है ना, उसी के अंदर राइबोसोम है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में होता है बेसिकली तो, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी लगा होता है, ठीक है। और ये यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, अभी बताती हूँ आगे, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही चिपका होता है इनके, ठीक है। देखो इसको राइबोसोम को हम ना पैलेडे पार्टिकल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जॉर्ज पैलेडे थे ना, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम पे हम इसको पैलेडे पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ना ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। देखो कैसे, पहले डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बना। कैसे बनता है, देखो ये आरएनए है ना, अब ये आरएनए के ऊपर ही ये राइबोसोम्स आकर लग जाते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं राइबोसोम, ढेर सारे राइबोसोम्स आकर जुड़ जाते हैं, तो वो पॉलीसेम एक स्ट्रक्चर बना लेता है पॉलीसोम, फिर उसी से प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। ये भी अभी ना ये अगले चैप्टर में है, अच्छा 12th में है, ये मॉलिकुलर बेसिस में है, तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। हाँ तो ये हो गया, इतना हो गया राइबोसोम्स। अब देखो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने बताया कि जो ये ग्रीन है न्यूक्लियस, इसके बाहर जो भी पानी भरा है वो पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटो का मतलब सेल होता है,
प्लाज्मा का मतलब पानी, मतलब मेन कंटेंट वाटर है, ठीक है। अब देखो सेल के अंदर ना जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं वो सारे यहीं पर होते हैं, वो सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसीलिए हमने इसको मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोला, ठीक है। मतलब जितने भी रिएक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ चलेंगी वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी, इसलिए इसको मेन एरिना बोला सेलुलर एक्टिविटीज़ का। ये सब ना एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। देखो जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो यूनिवर्सल है, मतलब देखो दुनिया में कोई ऐसा सेल नहीं है ना जो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम के बिना जिंदा रहे, ठीक है। मतलब ये जो तीनों है ना, ये तीनों यूनिवर्सल है ना। ये तीनों किसी भी सेल, अगर कोई भी सेल है ना तो इसमें प्रेजेंट ही रहेंगे, ज़रूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाकी ठीक है, ये सब हो गया। अभी हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। ये प्रोटीन से बना होता है। कैसे? देखो ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब आरएनए क्या होता है? देखो आरएनए ना 3 तरीके के होते हैं, एक आर, एम और टी, ठीक है। तो उसमें से आरएनए की बात हो रही है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम 12th में, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है राइबोसोम, ठीक है। और ये 2 तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी के लिए देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70 एस होते हैं, यूकैरियोट्स में 80 एस होते हैं। अब ये एस जो होता है ना, ये ना यूनिट है, राइबोसोम को नापने का यूनिट है। मतलब इसका वो देखो, ये एस जो होता है वो सिडबर्ग यूनिट है या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। एस जो होता है ये डेंसिटी और साइज़ को मेज़र करता है, भी इतना ध्यान रखो, ठीक है। बस ये देखो प्रोकैरियोट्स में 70 एस होता है। अब इसको हम, इसकी 2 सब यूनिट होती है, 50 एस और ये 30 एस। ये 50 एस और 30 एस में टूटता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 80 एस है, यूकैरियोट्स में 80 एस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 60 एस और 40 एस में टूटता है, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट देख लो। देखो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, तो देखो कुछ ना जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। उनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये सेल है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इनका न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा, मतलब इनकी देख, ये यूकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल थे, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब। मगर प्रोकैरियोट में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना वो ऐसे बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऐसे बिखरे होते हैं, है ना। न्यूक्लियस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन, ये जो ऐसे बिखरे पड़े हैं ना, ये इनके जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अभी बताती हूँ इसको, अभी ध्यान रखो, ऐसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। देखो और जो, अब देखो इसमें न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन होगा यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, ठीक है। और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है, वही जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, मतलब जो ये बाहर जो भी न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीज़ें है, ये सारा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होता है, दुनिया के हर सेल में, तो साइटोप्लाज्म तो होगा दोनों में, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। देखो राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें जितने भी जो भी ऑर्गन्स होते हैं किसी पे भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो ये मेम्ब्रेन लेस है, तो राइबोसोम तो प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। और ये राइबोसोम तो यूकैरियोट्स में भी होता है, मतलब राइबोसोम दोनों में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70 एस होता है और यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं। बताती हूँ कैसे। देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। अब वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखो राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, वही मैंने बताया था RER, अभी आगे और डिटेल में बताऊंगी SER। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोसोम, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बस इतना ध्यान रखो, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसमें से ना सेंट्रोसोम एक ऐसा है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मगर फिर भी ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो यूकैरियोट्स में भी, ये एनिमल सेल में, देखो यूकैरियोट्स के अंदर 2 सेल होती है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यूकैरियोट्स में सेंट्रोसोम जो होती है वो यूकैरियोट के एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो यूकैरियोट के प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में तो बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है। अब देखो राइबोसोम जो है,
राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेनलेस होता है, वही जो मैंने लिखा, ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, 80S, और जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है वो 70S होता है, ठीक है। राइबोसोम जनरली तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बट ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है ना, वो 70S होता है, सेम एज बैक्टीरिया वाला राइबोसोम, है ना, सेम एज वही प्रोकैरियोट्स वाला। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, सेम एज 70S। देखो यूकैरियोट्स जो ये साइटोप्लाज्म में, जैसे ये यूकैरियोट का कोई मान लो प्लांट सेल बनाया हमने, ठीक है, प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है उसका, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया और ये हमने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ठीक है। तो देखो, ये जो प्लांट सेल है ना, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होगा, इसके क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होगा, मगर ये जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें 80S होगा। समझ आया, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो ये इतना, ठीक है, प्रोकैरियोट, अच्छा इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इतना ठीक है। ये मैंने क्या क्या कवर कर दिया, देखो ओवरव्यू ऑफ सेल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने टाइप सेल के बारे में बात करी, ठीक है। टाइप सेल क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वही। फिर अगर हम देखेंगे प्लांट पर, हमने जब रिसर्च करना था तो हमने एनियन सेल लिया था, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ये हमने देखा। फिर हमने एनिमल के लिए ह्यूमन चिक सेल लिया, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये देखा हमने, ठीक है। फिर हमने देखा कि सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने राइबोसोम के बारे में डिटेल्स में देखा। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70 और 80S। प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, ठीक है। फिर हमने इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस देखे, है ना, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जो यूकैरियोट होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। बट ये एक्सेप्शन है, सेंट्रोसोम जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, फिर भी ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइबोसोम है ये मेम्ब्रेनलेस है, ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी दो ऐसे हमने देखे, दो ऐसे ऑर्गेनेली देखे जो मेम्ब्रेन नहीं है जिन पे, पहला राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, बट वो इन तीनों में भी होते हैं, ठीक है। तो बस इतना रिवाइज करो, है ना। फिर अगला अभी हम इस चीज़ को NCERT से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बाय।